तो जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, वैसे ही हमारी प्रार्थना भी अलग अलग स्तर से होकर गुजरती है। बच्चा बोलना सीखता है ना, पहले मम्मा मम्मा, फिर डैडा, समझ पा रहे हो, फिर दादा दादी, मासी, बुआ, समझ पा रहे हो, फिर धीरे धीरे साफ, मम्मा खाना खाना, मम्मा प्लीज चॉकलेट दे दो, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे फिर बोलना सीख जाता है। इसी तरह प्रार्थना का लेवल, एक मसीह बंदा मसीह में आता है और धीरे धीरे जैसे आप मसीह में, आपके साल बढ़ते रहते हैं, आपकी एज बढ़ती रहती, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो आपका प्रार्थना का स्तर भी बढ़ता जाता है। जैसे आप वचन के द्वारा सीखते जाते हैं, आपका प्रार्थना का लेवल भी बढ़ता जाता है। हालेलुया। और कई लोग मसीह में पुराने हो चुके हैं पर फिर से बच्चों की तरह जी रहे हैं। छोटे बच्चे का डायपर लगा अच्छा लगता है, तुम बड़े होके डायपर लगाओगे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कई लोग पुराने हो चुके हैं पर उनका प्रार्थना का लेवल अब भी बच्चों की तरह 0 है, या दूसरे नंबर का है, या तीसरे नंबर का है, 5वें नंबर तक किसी का नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको घंटों में बात करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि किसी के आप कमेंट कर रहे थे मेरी 2 घंटे प्रेयर बढ़ गई, मेरी आधा घंटा बढ़ गई, आपकी शिक्षा सुन के, वचन सुन के मेरी 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर बढ़ गई। आज मैं घंटों में नहीं, आज से मैं आपको लेवल में पूछूंगा, आप किस लेवल की प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया ध्यान से सुनना, जो नहीं भी आए ऑनलाइन ध्यान से सुनना, सारे मसीह लोगों को यह सुनना बहुत जरूरी है और शेयर करना सब तक। जब आप कभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताएंगे, मैं पूछूंगा आपका प्रेयर लेवल कौन सा है। ये नहीं पूछूंगा कितने घंटे की, 1 लेवल 2 3 4 5, कौन से लेवल की तुम प्रेयर करते हो। हालेलुया। आपके मेंबरशिप कार्ड में ऐड कर दिया जाएगा कि ये व्यक्ति 2 लेवल की प्रेयर का है। तो जब भी कॉल सेंटर आपके लिए प्रेयर करेगी, आपका शो होगा कि आपकी प्रेयर अभी तक बढ़ी नहीं, तो पहले वो आपको प्रेयर में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। समझ पाए? तो आप सीखेंगे। आज हम इन 5 स्तर को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करें। तो यहां पर 5 लेवल है। सबसे पहले जिसका मैंने नाम दिया है वेरी लो लेवल, आप लिख सकते हैं। दूसरा लो लेवल, लो प्रेयर, वेरी लो प्रेयर पहला, दूसरा लो प्रेयर, तीसरा मीडियम प्रेयर, चौथा हाई प्रेयर और 5वां वेरी हाई प्रेयर, मतलब हाईएस्ट प्रेयर लेवल। हालेलुया। वेरी लो प्रेयर लगभग मतलब ना के बराबर। अब मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। लो प्रेयर मतलब थोड़ा बहुत, अनियमित मतलब जिसका नियम नहीं है, कोई ठहराया हुआ समय नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कभी की कभी नहीं की, कभी कम की कभी ज्यादा, मतलब थोड़ी प्रेयर है, वो भी कभी की कभी ना की। तो तीसरा मीडियम प्रेयर जो है नियमित लेकिन गहराई नहीं है। मीडियम प्रेयर जो ठहराया हुआ टाइम तो है कि मैं इतने घंटे रोज प्रेयर करता हूं, पर उसमें गहराई नहीं है। और 5वां परमेश्वर की जो हाई लेवल की प्रेयर है, हाईएस्ट लेवल की वेरी हाई प्रेयर, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में डूब जाना और सामर्थ और चमत्कारों का अनुभव करना, यह है हाई लेवल की प्रेयर। परमेश्वर की उपस्थिति में डूब जाना और सामर्थ और चमत्कारों का अनुभव करना। तो अब मैं इसमें, पहले मैंने इंग्लिश में बताया, फिर मैंने उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया, अब मैं उसे साथ में उसका टाइम लिमिट भी जोड़ देता हूं। तो जो लो लेवल की प्रेयर है वो आपकी है 0.00, लिख लेना उसके सामने 0 प्रेयर, 0.00, 0 प्रेयर वाले जो रोज बिल्कुल प्रार्थना के बिना दिन को शुरुआत करते हैं, सारा दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं और रात दिन थक जाते हैं रात को और बिना प्रार्थना किए सो जाते हैं। सुबह प्रभु
निगाह लगाए रहता है, ये उठेगा मुझसे बात करेगा, और आप उठ के ही तैयार होना शुरू कर देते हैं। प्रभु सोचते अब मुझसे बात करेगा, अब तैयार होके बात करेगा। आप तैयार होके टाइम देखते हैं, आप कहते हो मेरा स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस पे जाने का टाइम हो गया। प्रभु आगे बिजनेस में इंतजार करते हैं, ओके अब टेबल पर बैठ गया है, 10 मिनट पहले ही आ गया है, अब तो करेगा। अब भी नहीं, अब वो फोन चेक करने लगा है, फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट करने लगा है। फिर प्रभु दोपहर को इंतजार करते, खाने के टाइम तो याद करेगा ना। फिर प्रभु रात को याद करते, चलो सारा दिन काम थे, शायद काम को जरूरी समझता है, रात को तो मुझसे बात करेगा ना मेरा बेटा, इतना भी नहीं मुझसे बेवफा होगा, इतना भी नहीं मुझे रिजेक्ट करेगा। और रात को जब आप कहते हैं प्रभु सारा दिन भर मैं थक गया, आई एम सॉरी, जब आप इतना भी नहीं कहते, आप सो जाते हैं। 0.00 की प्रार्थना। दूसरा है लो प्रेयर, जिसका टाइम मैं 1 घंटा रखता हूं लगभग। प्रभु ने कहा कम से कम लो लेवल की भी प्रेयर नहीं कर सकता पतरस? तो 0 प्रार्थना में मत सो जाना, परीक्षा में पड़ जाओगे। लो लेवल की तो प्रेयर कर ले, कम से कम 1 घड़ी तो जाग ले। 1 घंटे की प्रार्थना 1.00। तीसरा है मीडियम प्रेयर, जिसका समय मैं लिखता हूं 3 घंटे की प्रार्थना। और चौथा है मतलब 3.00, चौथा है हाई प्रेयर, जिसको मैं टाइम लिखता हूं 5 घंटे की प्रार्थना। और 5वां है वेरी हाईएस्ट प्रेयर, जिसको मैं लिखता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे हिलाया, जितना सिखाया, उसे मैं लिखता हूं 7 घंटे की प्रार्थना। 7 अंक ब्लेस्ड है बाइबल में, 7 साल का, 7 दिन का। बाइबल में प्रभु 7 से बात करता है। मेरा ये शिक्षा का टॉपिक आज ये नहीं कि 7 बाइबल में कितनी बार आया, 7 का मतलब क्या है, रेवलेशन क्या है, ये ब्लेस्ड अंक है, क्यों आश्रित अंक है ये। तो आप कौन से लेवल में हैं, चेक करो पहले। क्या आप 0 वाले हैं, या 1 घंटे की प्रार्थना करते, या 3 घंटे करते, या 5 घंटे, या 7 घंटे? और मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहता हूं। आपका एक प्रश्न होगा, क्या आप ये अकेली प्रेयर की बात कर रहे हैं, या बाइबल रीडिंग या सारी आत्मिक भक्ति की बात कर रहे हैं? चर्च, मैं जानता हूं आज के समय में केवल 7 घंटे प्रेयर ही करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। और दूसरा कारण, अगर आप 7 घंटे प्रेयर ही करेंगे और वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं होगी, विश्वास से भरी नहीं होगी, क्योंकि वचन से विश्वास आता है। आपकी प्रार्थना पावरफुल नहीं होगी, आपकी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होगी, आपकी प्रार्थना बड़े रिजल्ट को नहीं लेके आएंगी। आपकी या तो आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ज्यादा प्रेयर के द्वारा अपनी चर्च छोड़ देंगे, पास्टर छोड़ देंगे, लोगों को छोड़ देंगे, ओवर स्पिरिचुअल हो गए, गलत दर्शन लेने लगेंगे, गलत स्वप्नों का अर्थ बनाने लगेंगे, क्योंकि आप उसे वचन से परखेंगे नहीं और आप गलत दिशा में जाने लगेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आपका कलीसियाओं का, ऑनलाइन व्यूवर्स का यह प्रश्न है कि कितनी प्रेयर हमें करनी चाहिए, बाइबल ज्यादा पढ़नी चाहिए या प्रेयर ज्यादा करनी चाहिए, तो मैं आपको आंसर देता हूं, हमें 50-50 करना चाहिए। जितनी आप प्रेयर करते हैं, आपको उतनी बाइबल पढ़नी चाहिए। अगर आप 1 घंटा प्रेयर का समय है आपका, अगर आपका 0 प्रेयर है, तो आपकी बाइबल रीडिंग भी 0 होती है। तो अगर आप 1 घंटा प्रेयर करते हैं, तो आधा घंटा प्रेयर करें, आधा घंटा बाइबल को दें, अगर सही दिशा में जाना है। क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के बिना काम करना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। जहां वचन है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां वचन है। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था और परमेश्वर ने शब्द बोला, शब्द और आत्मा एक साथ होने चाहिए। इसे आप अलग करोगे तो आप वचन से बाहर होकर बढ़ना चाहते हो, अब नहीं बढ़ पाओगे। 2 घंटे का समय है तेरा भक्ति का समय, तो इसमें केवल प्रेयर शब्द नहीं, मैं भक्ति शब्द जोड़ सकता हूं कि तुम्हारा मसीही आत्मिक भक्ति का समय कितना है, या आत्मिक विकास करने का समय कितना है,
उसमें धन्यवाद हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, पश्चाताप हो सकता है, गीत गाना हो सकता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, देश के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, अपने लिए प्रार्थना करना हो सकता है, परिवार के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करना हो सकता है, दो जनों के साथ बैठ के ग्रुप प्रेयर, सेल प्रेयर करना हो सकता है, नाइट प्रेयर करना हो सकता है, फास्टिंग प्रेयर करना हो सकता है। समझ पा रहे? सब प्रकार की प्रार्थना करना, बैठ के, चल के, सोते हुए, लेटते हुए, घुटनों पर, सब तरह की प्रार्थना का समय, उसे बोलते हैं आपके आत्मिक विकास का समय। तो जब आप जिम में लगाते हैं, केवल आप डोले नहीं लगाते रहते, रोज डोले लगाते रहोगे, ऐसा लगेगा ये बंदे का शायद कोई बीमारी होगी, ये डोले ही दिख रहे, शरीर कान्ना ये या डोले ही दिख रहे। समझ पा रहे हो? 14 इंच दे, अच्छा नहीं लगेगा। आप जिम में जाते हो, आप एक्सरसाइज लगाते हो, आप आर्म्स लगाते हो, आप लेग्स की एक्सरसाइज लगाते हो, आप पेट की लगाते हो, आप चेस्ट की लगाते हो। समझ पाए? आप सब तरह की एक्सरसाइज करते हो, कसरत करते हो, ताकि आपका शरीर के सब अंग एक साथ बढ़े और ग्रो करे, आप गुड लुक लगे, आप शक्तिशाली, सब अंग शक्तिशाली हो। तो इसलिए जब आप प्रेयर करते हो तो आपको जब अपनी प्रार्थना का तरीका फाइनल करना है, डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक योजना बनानी है। जैसे मैंने लॉन्ग प्रेयर में बोला था, लॉन्ग प्रेयर तो होगी, एक योजना बनाएं, उसी योजना को रोज दोहराएं, सालों तक दोहराते रहें, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। तो बार बार शिक्षा पाने की जरूरत नहीं है प्रार्थना की, एक योजना बना ले, एक तरीका सेट कर ले, उसी में चलते रहे, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाएं। समय, मैरिज आ गई घर में, परिस्थितियां आ गई, खुशी के समय आ गए, डिफरेंट समय आ गए, हाँ चेंज कर सकते हैं, पर एक योजना बनाए, एक तय समय बनाए तो समझ पाए। तो अगर 3 घंटे कि मैं भक्ति का समय, मैं प्रेयर शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे, तो वो आपकी आत्मिक भक्ति का समय है, आत्मिक विकास का समय उसे बोल सकता है। लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, भक्ति तेरे सारे अंगों के लिए लाभदायक है, तेरे फाइनेंस के लिए, तेरी बुद्धि के लिए, तेरी आत्मिक ग्रोथ के लिए, तेरी शारीरिक ग्रोथ के लिए, तेरे फाइनेंस के ग्रोथ के लिए, तेरी पारिवारिक ग्रोथ के लिए, तेरी सेवकाई ग्रोथ के लिए, भक्ति तेरी सब बातों के लिए लाभदायक है। तो इसे मैं बोल सकता हूं भक्ति का समय। मैंने भक्ति शब्द इसलिए नहीं यूज किया, कई लोग नए लोग आते हैं प्रभु में, तो उन्होंने भक्ति शब्द संसार में अन्य जातियों में सुना होता है, तो वो चर्च में आते, चर्च में उनको लगता है भक्ति, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और मसीह लोग कई यही चीज कर रहे हैं, एक रिलीजियस प्रेयर, रीति रिवाज की, ए हमारे पिता, पर उससे आगे नहीं बढ़ पाते वो। ये जरूरी है, पर उसका प्रकाशन देके तो उसमें सब प्रकार की प्रार्थना है। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मतलब वर्शिप करना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब उसकी वर्शिप करना, उसकी पवित्रताई के लिए धन्यवाद करना, उसकी पवित्रताई को अपनाना, तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करना। जैसा हमें दूसरों को क्षमा किया, हमें भी क्षमा कर, मतलब क्षमा के लिए प्रार्थना करना, पश्चाताप की प्रार्थना करना। तो सब प्रकार की प्रार्थना उसमें इंक्लूड है। हमारे दिन भर की रोटी दे, मतलब रोज की प्रार्थना करना। वचन दे हमें, मतलब खाना, हमें रोज का खाना दे, मतलब वचन हमें रोज मिले, रोज प्रेयर हम कर पाए। तो सारी चीज उसी में आती है, हालेलुया, उसी की गहराई है ये, तो समझ पाए। आपका 5 घंटे समय है तो 2.5 घंटे प्रेयर, 2.5 घंटे बाइबल रीडिंग, जहां आप पूरी इंक्लूड भक्ति के एक शेड्यूल को बना सकते हैं। 5 घंटे आपके, आप कहते हैं उसमें पूरे दिन भर 1 घंटा मेरी पर्सनल प्रेयर होगी, 1 घंटा मेरी फैमिली प्रेयर होगी, 1 घंटा मेरी कोई भी आप कह सकते ग्रुप प्रेयर होगी, 1 घंटा मेरी अन्य भाषा की प्रेयर होगी, 1 घंटा मेरी बाइबल रीडिंग होगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ पाए। जब 2 घंटे मेरी 1 घंटा मेरी पर्सनल प्रेयर होगी, जब 2 घंटे मेरी पर्सनल प्रेयर होगी, 1 घंटा मेरी फैमिली प्रेयर होगी, 2 घंटे मेरी बाइबल होगी, 1 घंटा अन्य भाषा में प्रेयर होगी। तो जो प्रेयर है उसमें आप जोड़ेंगे, पहले 15 मिनट में स्तुति और धन्यवाद करूंगा, अगले 15 मिनट मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, अगले 15 मिनट मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, और लास्ट 15 मिनट मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा। आप कैसे भी, जो आपको अनुशासन मिले, आपकी आत्मा की भूख क्या है, आपका लेवल के अनुसार आपको शेड्यूल मिलता है।
कई बार आपका लेवल ऐसा होता है, आपको लग रहा है 55 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करनी, 5 मिनट बाकी करनी। आपका लेवल, आपकी भूख, आपके आत्मिक लेवल के अनुसार आपका, जब आप हर रोज रात को अगले दिन का टाइम टेबल बना के सोएं, रोज आदत बना ले, क्योंकि जब आप टाइम टेबल लिखते हैं आपकी आत्मा उसे तय कर लेती है। आपकी आत्मा में एक लक्ष्य तैयार हो जाता है कि करना है, करना है, करना है, इतने बजे उठना है, सुबह पूरी नहीं करो, सॉरी प्रभु, दोपहर का लक्ष्य तो जीत जाऊं, दोपहर का जीत गए, शाम का हार गए, रात का तो जीतना है, जीत गए, अगले दिन 3 टाइम जीत गए, अगले दिन सारा ही जीत गए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।